बीसीसीआई ने फैसला लिया कि सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलना अनिवार्य होगा। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अगर वो फिट नहीं है, इंजर्ड नहीं है, तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अनिवार्य होगा। तमाम आलोचनाएं इस पर हो रही थी कि नाम सामने आ रहा था कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर को लेकर आलोचनाएं हो रही थी कि ये तो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फिर जब उन्हें डोमेस्टिक खेलने की सलाह दी गई तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और बहुत सारी प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब बीसीसीआई के इस फैसले पर भारतीय टीम के दिग्गज कहें, सर्वश्रेष्ठ कहें, भगवान कहें या मास्टर ब्लास्टर कहें, सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अगर बात करें तो इस समय यहाँ पे श्रेयस अय्यर की बात करें, ईशान किशन की बात करें, ये दो खिलाड़ी इस समय सबसे ज्यादा, अगर जिसे कहते हैं कि चर्चाओं का पार्ट बने हुए हैं, तो ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो जिसके बारे में हर कोई दिग्गज से बातें कर रहा है। दोनों ने डोमेस्टिक नहीं खेला, जिस कारण दोनों को अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गंवाना पड़ा। बीसीसीआई ने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया तब दोनों का नाम शामिल नहीं था और बीसीसीआई ने ये भी साफ नोट में स्पेसिफाई भी किया था कि इन दोनों खिलाड़ियों को हम यहाँ पे कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे में दोनों ने अपने करियर यहाँ पे दांव पे लगा दिया। काफी लोगों ने डायरेक्ट इनके ऊपर जो है हमला बोला, काफी लोगों ने इनडायरेक्टली बयानबाजी दी। लेकिन वही अब अगर यहाँ पे बात करें तो सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उन्होंने इस मामले के ऊपर अपना बयान दिया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ईशान और श्रेयस को नाम स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे सिलसिला चल रहा है उस रिलेटेड उन्होंने बयान दिया। नजर डालते हैं पहले एक बार सचिन तेंदुलकर के बयान पर। जब भारत के खिलाड़ी अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलते हैं तो इससे युवाओं के लिए खेल की क्वालिटी बढ़ती है और कभी कभी नई प्रतिभा की पहचान होती है। यह राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कभी कभी बुनियादी बातों को फिर से खोजने का मौका भी देता है। घरेलू टूर्नामेंटों में शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के भाग लेने से समय के साथ प्रशंसक भी अपनी घरेलू टीमों को और अधिक फॉलो करना और समर्थन करना शुरू कर देंगे। यह देखना अद्भुत है कि बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट को समान प्राथमिकता दे रहा है। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने यह अपना स्टेटमेंट दिया, ट्वीट के जरिए इन्होंने बताया कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने कहा कि हर एक खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेल रहा उसके लिए डोमेस्टिक खेलना अनिवार्य होगा, अंततः वो इंजर्ड नहीं है। तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। ये भी सहमत करते हैं सचिन तेंदुलकर भी बीसीसीआई के इस फैसले से और इनका यही कहना है कि अगर कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी जिनका डेब्यू हो चुका है, अगर वो आके, अगर उनके पास टाइम है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, उनको टीम सजेस्ट करती है डोमेस्टिक के लिए, तो आप डोमेस्टिक अगर आप खेलते हैं तो उससे आपके जो स्टेट टीम है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय स्टेट टीम के खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग रणजी ट्रॉफी में स्टेट्स अच्छा कर रही हैं, उनके भी कहीं ना कहीं फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उनके जो दर्शक हैं, उनके जो स्पॉन्सर्स वगैरह इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा उनको। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो यहाँ पे जो हर कोई अपने स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहा है कि मोस्टली लोग जो यहाँ पे बीसीसीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ एक दो नाम है जो शायद से ईशान श्रेयस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही उसी में सचिन तेंदुलकर का भी जो सपोर्ट आया है वो बीसीसीआई की तरफ आया है। उनका भी मानना है कि जो बीसीसीआई स्टेप ले रहा है इस समय, जो एकदम से डोमेस्टिक को प्रायोरिटी पर रख रहा है, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है बीसीसीआई का और बाकी खिलाड़ियों को भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने ये भी बयान कहीं ना कहीं दिया था कि जब मैं भी क्रिकेट खेलता था तो अगर मेरा फॉर्म अच्छा नहीं चलता था या मैं बाहर चलता था तो मैं भी रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक वगैरह अपनी स्टेट के लिए खेलता था और ऐसे बाकी लोगों को भी खेलना चाहिए। अगर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, अगर वो खेल सकते हैं डोमेस्टिक में जाकर, तो आई गेस फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अभी तो सारे जो इंडियन टीम में है वो मोस्टली युवा खिलाड़ी है। अगर यहाँ पे विराट को हटा दिया जाए, रोहित को हटा दिया जाए या एक दो नाम और को हटा दिया जाए तो उनको तो खेलना जरूर चाहिए। और हालांकि इस टॉपिक पे हाईलाइट पे इस समय श्रेयस और ईशान चल रहे हैं, उन दोनों को तो बिल्कुल जरूर खेलना ही चाहिए और नहीं अभी भी खेल रहे हैं। अगर वो खैर उन्होंने स्टार्ट तो किया है खेलना, लेकिन अगर कंटिन्यू इस चीज को नहीं रखते हैं, बात नहीं मानते हैं आगे चलकर भी, तो और ज्यादा इनके लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर बिल्कुल ही यहाँ पे खतरा बन सकता है। बिल्कुल मान्य। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक खेलना शर्म की बात मानते हैं, अगर उनका इंटरनेशनल में डेब्यू हो जाता है, मुझे लगता है उनको गर्व के साथ खेलना चाहिए। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने बताया, आपने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने अपने बयान में कहा था कि मैं भी डोमेस्टिक खेलता था जब मेरा फॉर्म चला जाता था। अगर आप डोमेस्टिक खेलते हैं कहीं ना कहीं वो आपके लिए शर्म की बात नहीं है, आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपको दोबारा से मौका मिलेगा। जिस तरीके से अभी हम देखते हैं ईशान किशन, श्रेयस अय्यर चर्चाओं में है। ईशान किशन डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे और हमने देखा कि फिर किसी भी सीरीज में उनका नाम नहीं आया। जो हाल में इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की बात कर लें, अफगानिस्तान T20 सीरीज की बात कर लें, तो अगर आप डोमेस्टिक को नजरअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं महंगा पड़ने वाला है। बीसीसीआई ने खुद बता दिया, बीसीसीआई एक्शन भी ले रही है और इसकी सहमति अब सचिन तेंदुलकर ने भी दे दी है।
बिल्कुल, यहाँ पे जो है उन्होंने सहमति तो दे दी है, लेकिन अब देखना होगा कि कितने आगे चलकर यहाँ पे श्रेयस और ईशान के दिमाग में इस चीज को लेकर क्या वो चीज चल रही है आगे जाकर, और क्या यहाँ पे जो है कोई और एक्शन बीसीसीआई क्या लेता है, या दोनों की इंडियन टीम में वापसी हो पाती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल, बाकी आपकी क्या राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।